प्राणनाथ प्यारे की जय हो। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना अगम पार अपार पार अगम पार अपार पार ताहा है तेरो करार ताहा है तेरो करार तू देख निज दरबार अपनों सूरत यही संभार तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना तू कहाँ देखे इन खेल में तू कहाँ देखे इन खेल में ए तो पढ़ो सब प्रतिबिंब तू कहाँ देखे इन खेल में ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब प्रपंच पांचों तत्व मिल सब प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत की संग हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत आगम कर कर गावे या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत आगम कर कर गावे सुने सीखे पढ़े पंडित सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोहीन पावे तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो। मेरी वासना हो, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार
हो मेरी वासना या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे सुने सीखे पढ़े पंडित सुने सीखे पढ़े पंडित पार कुहीन पावे तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कछु कया पिंड ब्रह्मांड की सब फना कही शास्त्रन्न अखंड के पार जो अखंड तहाँ क्यों पहुँचे झूठ सुपन्न तहाँ क्यों पहुँचे झूठ सुपन्न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की पंडित पढ़े सब इत थके प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए समझदार व्यक्ति कब होता है। कई लोग सोचते हैं कि उम्र होने से उम्र बढ़ने से व्यक्ति समझदार हो जाता है, पर कुछ उम्रदार लोगों को भी आप देखिए बच्चे की तरह बात करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और कोई ढंग का निर्णय नहीं देते हैं। तो उनको फिर उम्र होने के बाद किसी को समझदार हम कैसे कहें, ये भी कोई सही सोच नहीं है। तो लोग समझदार कब होते हैं, कैसे होते हैं? जब जीवन के सुख दुख का अनुभव करते हैं। सुख का भी अनुभव, दुख का भी अनुभव होता है। जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। कभी जीवन चढ़ाव में होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। कभी उतार में होता है तो जो सोचते हैं होता नहीं है, उल्टा उल्टा हो जाता है, परिणाम उल्टा मिलता है। ऐसे दोनों परिस्थितियों को जो देख चुका है, सुख दुख को भी देखा है, उतार चढ़ाव को भी देखा है, अनुकूल और प्रतिकूल को भी देखा है जिसने। कभी कभी सब लोग आपके अनुकूल होते हैं, कभी कभी आपके प्रतिकूल मतलब विरोधी भी हो जाते हैं। कभी लगता है सभी आपके मित्र हैं और कभी लगता है कि सभी आपसे दुश्मनी मोल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों का जो अनुभव करता है, जीवन के विपरीत परिस्थितियों का, अनुकूल परिस्थितियों का जो अनुभव करता है, वास्तव में समझदार वही होता है। उसकी उम्र बहुत ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं है, पर जीवन के हर प्रकार की परिस्थिति को जिसने सहा, जिसने देखा, जिसने परखा, जिसने अनुभव किया, वही अनुभवी होता है। और जो अनुभवी व्यक्ति होता है वही समझदार भी होता है। देखिए
समझदारी से काम करना। कुछ लोगों में क्या होता है कि जब समस्या आती है ना, तो समस्या को और बढ़ा देते हैं। समस्या को हल करना, समस्या का निराकरण करना, समस्या का उत्तर ढूंढना। अब देखिए, कहीं आग जल रही है तो और आग नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको बुझाना कैसे, कहां से पानी लाके डालना है कि आग बुझ जाए। ऐसे ही समस्या शांत हो जाए। जीवन में समस्याएं तो आती है, कुछ न कुछ समस्याएं आती है, जीवन में भी आती है, परिवार में भी आती है, समाज में भी समस्याएं आती है। तो समस्याओं को सुलझाने के पक्ष में जो जाता है उसको समझदार कहा जाएगा, और समस्या को बढ़ाने के पक्ष में जो जाता है उसको नासमझ कहा जाएगा, गैर जिम्मेदार। ऐसे लोगों को गैर जिम्मेदार कहा जाता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जो लोग समझदारी से उसका निराकरण ढूंढते हैं, समझदारी से उसका हल ढूंढते हैं कि कैसे इसको सुलझाया जाए, कैसे इसके लिए और तरीका देखा जाए कि किसी तरह से समझदारी के साथ काम हो, तो समझदारी से फैसला लेना, विवेक से फैसला लेना, बुद्धि से फैसला लेना, सोच से, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में। क्योंकि जल्दीबाजी में जो भी काम होता है वो अच्छा परिणाम नहीं होता है, उसका निर्णय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जल्दीबाजी में उसने निर्णय ले लिया, फट से निर्णय ले लिया। किसी ने सोच करके, जरा सा सोच करके, समय लगा करके निर्णय लिया है तो वो निर्णय सही होता है। कई लोग जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। कई लोग मेरे से मिलते हैं कि हम आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं शायद आ ही रहे होंगे, फिर फोन ही नहीं करते हैं, आते भी नहीं है। तो बाद में उनको फोन करो तो वो हमने कैंसिल कर दिया था। तो कैंसिल आपने किया तो हमको तो बताया नहीं आपने। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बोलते हैं ना, जिम्मेदारी में नहीं चलना, समझदारी से नहीं चलना, ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। समझदारी से चलने वाले, जिम्मेदारी से चलने वाले कम लोग मिलेंगे, क्योंकि कलियुग है, कलियुग का प्रभाव लोगों में ज्यादा है। इसीलिए हर व्यक्ति सोचता है मैं ही जानकार हूं, मैं जो करता हूं वही सही सही है। परंतु समझदार लोग कहते हैं कि मैं जो करता हूं वही सही नहीं है, और लोग जो कहते हैं वो भी सही है। होता है हमसे बेहतर कोई कार्य करे, हमसे बेहतर और प्रचार प्रसार करे, हमसे बेहतर कोई जागने का कार्य करे, विश्व मंगल का कार्य करे, ये भी तो संभव हो सकता है। हम ही सब कुछ करेंगे। जैसे कई बार देखिए कि कुछ कमेटियां बनती है तो कुछ लोग बार बार मेंबर बने रहना चाहते हैं, अध्यक्ष बने रहना, सचिव बने रहना, पद छोड़ना ही नहीं। पर एक दो कार्यकाल करने के बाद उनको सोचना चाहिए कि हमसे बेहतर लोग भी तो आ सकते हैं, और लोगों में तो समझदारी है, केवल मेरे में समझदारी है ऐसी बात नहीं है। तो ये समझदारी जीवन के अनेक परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद, अनेक समस्याओं को हल करने और सुलझाने के बाद समझदारी आती है। तो ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी समझदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ज्ञान सुनते हैं तो उससे हमें विवेक बढ़े, समझदारी बढ़े। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, कबीर ने कहा ना। जैसे बरसात होती है और कंबल भीगता है, तो ऐसे तो कंबल को आप उठा करके कहीं भी सुखा सकते हैं, पर बरसात में पानी से कंबल भीग गया तो इतना भारी हो जाता है कि आपसे उठेगा भी नहीं, पूरा पानी सोच लेता है, वो अपने में वो बटोर लेता है कंबल। तो ऐसे ही ज्ञानी लोग भी ज्ञान को बटोर करके वजनदार हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं।
और उनकी बोली में वजन होता है। कुछ लोग हल्की हल्की बातें करते हैं ना, तो उनकी बोली में वजन ही नहीं होता, कुछ बोलेंगे कोई उसको सुनता भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करता। और कुछ लोग बोलते हैं तो लोग ग्रहण करते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी बोली में वजन है। तो हम समझदार बने, जिम्मेदार बने, और धर्म के क्षेत्र में भी हम अपनी समझदारी से कार्य करते चले, ये हमारे लिए उत्तम होता है। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज वही शास्त्र की प्रणाली का वही प्रकरण चल रहा है। कहते हैं पंडित पढ़े सब इत थके। जितने भी पंडित है ना, पंडित किसको कहा जाता है? जो पढ़ता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान को पंडित कहा जाता है। ऐसे तो पंडित क्या हो गया कि कोई धोती पहन करके आता है तो लोग सोचते हैं ये पंडित आ गया, ऐसी सोच भी होती है। कई कई घरों में जो है पूजा पाठ करने के लिए कुछ ब्राह्मण जाते हैं तो उनको भी पंडित कहा जाता है। पंडित जी ऐसा करिए, पंडित जी ऐसा करिए। एक दो घरों में मैंने देखा कि उन्होंने रसोईया रखा है, उसका नाम भी पंडित रखा है। ये पंडित ये करो, ये पंडित ऐसा करो, ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो पंडित शब्द तो क्या है कि किसी को मान देने का शब्द है। पंडित जी ऐसा बोलेंगे तो उसको, वो ज्ञानी व्यक्ति है, संस्कृत पढ़ा हुआ है, विशेष करके संस्कृत पढ़े हुए को पंडित जी कहा जाता है ना। तो श्री जी ने यह पंडित शब्द प्रयोग किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो पंडित एक आदर सूचक शब्द है। वो कोई कार्यकर्ता को काम कराने के लिए पंडित पंडित ऐसे नहीं बोला जाएगा। पूजा पाठ कराने के लिए, जप ध्यान कराने के लिए, कथा चर्चा सुनाने के लिए पंडित जी आप ये कीजिए, पंडित जी आप कीजिए, ऐसा कहा जाता है। और संगीत जगत में मैंने देखा कि कई कई संस्कृत पढ़े हुए फिर कहते हैं मुझे पंडित मत कहो, मुझे शास्त्री कहो, ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि पंडित कोई उपाधि नहीं है, पंडित कोई वो डिग्री नहीं है, केवल एक मान सम्मान की उपाधि है। तो कुछ लोग कहते हैं मुझे शास्त्री कहो, पंडित पंडित मत बोलो, वो सस्ता है मेरे लिए, ऐसा भी कुछ लोग बोल पड़ते हैं। पर मैंने संगीत जगत में देखा कि बड़े बड़े संगीतकार जो होते हैं वो लोग पंडित उपाधि पाने के लिए तरसते रहते हैं। शास्त्रीय संगीत के जो माहिर बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, वो पंडित उपाधि पाने के लिए तरसते हैं। तो कोई न कोई साहित्यिक, कोई न कोई वो उसमें संगीत के बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनको पंडित उपाधि दिया जाता है। जैसे भारत के बड़े बड़े संगीतकारों में आपने नाम सुना होगा, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, बड़े बड़े गायक थे। तो अभी भी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, वो बंसी वादक। तो आप देखिए कि कई कई ऐसे विद्वान प्रकांड हो गए तो उनको पंडित उपाधि दिया गया। तो एक संगीत जगत में श्रेष्ठ उपाधि माना जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग पंडित होते हैं, इसलिए पंडित पढ़े, जो पढ़ते हैं ज्यादा संस्कृत पढ़ते हैं। क्योंकि पहले जमाने में तो संस्कृत ही पढ़ा जाता था, अब हिंदी की पढ़ाई होती है, और आप देखिए अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, नेपाली की पढ़ाई होती है, जो जिस प्रांत में प्रांतीय भाषा की पढ़ाई होती है, फिर विज्ञान की पढ़ाई होती है। पर कोई समय ऐसा था कि संस्कृत की पढ़ाई होती, संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई और संस्कृत साहित्य की पढ़ाई, उसमें लोग पढ़ते थे। तो उसको पढ़ने के बाद लोग धर्मशास्त्र भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, भागवत भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, वेद वेदांत भी पढ़ते थे। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे पढ़े लिखे पंडित पढ़ते हैं और पढ़ करके थक जाते हैं। इत थके उत चले न शब्द बुद्ध मन्ना, ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए वे लोग थक जाते हैं। थक मतलब विश्राम कर लेना। इसीलिए मुकुंदास जी ने चौपाई में कहा ना, वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश।
गीता को जहाँ गम नहीं वहाँ सतगुरु को देश। हम लोग सायंकालीन स्तुति में गाते हैं ना, ये पद भी हम लोग गाते हैं। तो कभी कभी वेदों ने भी ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे ऋचाओं का प्रकटन किया है। वेदों में ऋचाएं हैं बहुत सारी ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए, पर उन्होंने भी नेत नेत कहा करके थकान का अनुभव किया। वेद थके, ब्रह्मा थके, ब्रह्मा जी स्वयं वेद के रचयिता हैं, वो भी पर ब्रह्म की व्याख्या करने में थक जाते हैं। श्री कृष्ण की व्याख्या करने में ब्रह्मा जी भी थक जाते हैं। ऐसे तो गर्व स्तुति उन्होंने की है, पर बाद में जब अघासुर का वध हुआ तो उस समय परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष, शेष साई भी थक जाते हैं, और महेश मतलब शिव जी भी थक जाते हैं। गीता को जहां गम नहीं, फिर कहते हैं गीता जैसे शास्त्र का भी गम नहीं है, इसका मतलब पहुंच नहीं। तो ये ऐसे वाक्य मुकुंदास जी ने क्यों प्रयोग किया, क्यों लिखा? क्योंकि हमारे परम धाम की जो है जानकारी तो गीता जैसे धर्मशास्त्र ही देते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, चार अक्षर अक्षरातीत की बातें तो गीता में ही तो परम धाम का प्रमाण दिया गया है। फिर गीता को जहां गम नहीं ऐसे क्यों कहा? तो इसका मतलब है कि हमारे मंगल धाम के करीब से एक हम लोगों ने मंगल धाम रोड जोड़ा है ना, कि बाजार के एक तरफ से, हाट बाजार से लेकर के 10 मील ये जोड़ने के लिए एक मंगल धाम रोड, लिंक रोड हम लोगों ने बनाया, क्योंकि मंगल धाम के साथ ही वो रोड जाती है, इसलिए उसका नाम रखा हम लोगों ने मंगल धाम रोड। तो मंगल धाम रोड से तो कितनी गाड़ियां जाती है, दिन भर आप देखिए तो बहुत सारी गाड़ियां जाती है, और जो भी यहाँ से जाता है तो मंगल धाम रोड ऐसे पढ़ते हुए जाएगा कि बगल में मंगल धाम है, मंगल धाम के बाह्य स्वरूप को देखेगा भी, ऊपर कलश का भी दर्शन कर सकता है, गुम्मट इत्यादि के दर्शन कर सकता है। पर मंगल धाम के अंदर क्या है, क्या क्या व्यवस्था है मंगल धाम के अंतर्गत, ये देखने के लिए तो मंगल धाम के गेट से अंदर आना होगा, और चप्पल जूता खोल करके हाथ पांव धो करके प्रवेश करना होगा। इस हॉल में आना होगा, हॉल का नज़ारा देखना होगा। फिर पूज्य गुरु जी की समाधि वेदी है, उसके दर्शन करने होंगे। बगल में और एक हॉल है, उसको देखना होगा। और फिर भी आप देखिए कि यहाँ जो आवास है आदि आदि है, उसको देखना होगा। इतना सब देख करके परिसर को देखना होगा। मंगल धाम का छोटा सा पार्क है, उसको देखना होगा। मंगल धाम के आगे स्तंभ बना हुआ है, उसको देखना होगा। झंडा का एक स्तंभ है, उसको देखना होगा। इतना सारा देख करके कोई जाएगा तो उसके बाद वो कहेगा कि मंगल धाम के अंदर क्या है। एक बाहर से भी मंगल धाम बोल के जा रहा है, एक अंदर प्रवेश करके मंगल धाम बोल के जा रहा है। दोनों में फर्क क्या होता है कि बाहर वाला बाह्य स्वरूप को बता सकता है, अंदर आने वाला आंतरिक स्वरूप को बता सकता है। तो गीता जी ने बाहर से परम धाम की महिमा की कि जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं पहुँचता, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये परम धाम का एक बाह्य स्वरूप है, पर उसके आंतरिक स्वरूप को समझना है तो धाम तालाब कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ भूमि के 25 पक्ष परम धाम के ये आंतरिक स्वरूप है। तो मुकुंदास जी ने कहा कि गीता ने बाह्य स्वरूप की जानकारी दी, पर आंतरिक अंतर में क्या है उस परम धाम के अंदर, वो व्याख्या नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई कि अर्जुन को वहां जाना भी नहीं था। भागवत में भी इसलिए नहीं बताई गई कि राजा परीक्षित को वहां जाना ही नहीं था, उनको तो वैकुंठ जाना था। इसलिए
परम धाम की आत्माएं जब आती है तभी परम धाम के विषय में अंतर को खोल करके बताया जाता है। तो इसीलिए नहीं बताया गया, इसीलिए गीता को जहाँ गम नहीं ऐसा करके उन्होंने कहा। गीता की पहुंच नहीं, ऐसी बात पहुंच है परंतु अंदर प्रवेश नहीं करने के कारण इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, उत चले ना शब्द बुद्ध मानना, वो उनके शब्द परमधाम की ओर जाते भी नहीं है और उनकी बुद्धि वहां जाती भी नहीं है, उनका मन भी वहां नहीं जाता है, क्योंकि वो तो 14 लोक में ही रमे हुए हैं, 14 लोक का ही प्रचार कर रहे हैं और 14 लोक की जानकारी दे रहे हैं। उससे परे उन्हें कुछ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, विचार भी नहीं करना है। निरंजन के पार श्री जी महाराज कहते हैं कि निरंजन तो निराकार को ही कहते हैं, जो आंख से नहीं देख सकते। अंधेरा हो जाता है तो आंख से हम नहीं देख सकते। देखिए हमारे पास आंखें हैं तो हम सब देख सकते हैं, पर केवल उजाले में। जहां उजाले का अस्त हो गया, अंधेरे में आंख कोई काम नहीं करती है। ऐसे ही निराकार में जाने के बाद ब्रह्म की खोज वहीं गायब हो जाती है, इसीलिए ब्रह्म को निरंजन करके कहा। तो श्री जी ने यहाँ कई निराकार शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ निरंजन शब्द का प्रयोग किया है। दोनों शब्द समकक्षी शब्द हैं। उसके परे के परे पहुंचाऊं यही शास्त्रन, श्री जी कहते हैं। पंडित जन भी शास्त्र पढ़ते हैं और श्री जी भी शास्त्र पढ़े हैं, पर पंडित जन ने शास्त्रों को केवल निरंजन और निराकार तक पहुंचा करके छोड़ दिया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मैं निराकार के परे, उससे भी परे इन्हीं शास्त्रों को लेकर के पहुंच जाऊंगा। पहुंचाऊं यही शास्त्र, इन शास्त्रों के माध्यम से ही आप सबको पहुंचा दूंगा, क्योंकि शास्त्र में जिसे परमधाम कहा है उस परमधाम तक मैं शास्त्रों के माध्यम से ही, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति भी तो गीता में भी है, भागवत में भी है, अनन्य भक्ति करके है, उसी भक्ति के माध्यम से उसी परम धाम में, उसी ब्रह्म धाम में मुझे पहुंचाना है। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों जान ही जिनकी अक्लें तुच्छ। श्री जी महाराज ने कहा कि शास्त्रों में है, शास्त्र रूपी जो है नौके में हम बैठ करके, नाव में बैठ करके हम परम पद और परम गति को पा सकते हैं, परंतु यही है कि उस नाव को चलाते हुए वहां तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। आप देखिए कि समुद्र में जहाज कितने चलते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा सामान जहाज से लाना ले जाना होता है। बहुत ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, ये डीजल और ये जो पेट्रोल आदि जो भी है, ये सारा पानी के जहाज में भर भर करके लाया जाता है, कितना सामान ढोया जाता है। पर सब जहाज जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नहीं पहुंच सकते हैं। ये पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल करके है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई खोजी करने वाले उत्तरी ध्रुव की खोज में जाते हैं तो पहुंच जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव में भी पहुंच करके आते हैं। तो सब जहाज नहीं जाएंगे, पर जहाज को चलाने वाला खोजी पूर्ण व्यक्तित्व है तो वो किनारे तक जा करके आ सकता है। तो ऐसे ही श्री जी महाराज कहते हैं इन शास्त्रों को जो है संकेत, शास्त्रों के संकेत को समझ करके उन शास्त्रों के माध्यम से ये आगे बढ़ करके परम धाम को बतलाने वाला ये कोई आया नहीं। श्री जी कहते हैं ये हमारे सदगुरु ने किया और मैं कर रहा हूं। मेरा अंग 5 तत्व का, फिर कहते हैं ऐसा ना सोचो कि मेरा अंग परम धाम से ही सच्चिद आनंद के साथ यहाँ आया, ऐसी बात नहीं है। आत्मा में है सच्चिद आनंद, पर श्री जी कहते हैं मैंने जो शरीर धारण किया ये भी 5 तत्वों का है, क्योंकि पृथ्वी में जो भी जन्म लेता है वो 5 तत्वों का देह धारण करके आता है। चाहे कोई भी आए, कृष्ण आए, राम आए, जो भी आए, कोई भी अवतारी आए, जहां माता पिता की बात आती है ना, तो 5 तत्व का शरीर ही धारण करके वो आता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, सबके सब 5 तत्वों का शरीर धारण करके आते हैं। इसीलिए श्री जी ने कहा मेरा अंग 5 तत्व का।
इन अंतःकरण विचार, फिर मेरे 5 तत्व के शरीर में 4 अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि आत्मा, ये 4 अंतःकरण है मेरे अंतर्गत। उन अंतःकरण से मुझे विचार करना है। कहनी लीला अक्षरातीत की, फिर मुझे अपने अंतःकरण से 5 तत्व का देह धारण करके परम धाम की अक्षरातीत की लीला आपके समक्ष कहनी है। उस लीला को जाहिर करना है। जो पर आत्म के पर, आत्मा के परे पर आत्म के परे परमात्मा, उस परमात्मा की लीला मुझे कहनी है। अंतःकरण से विचार करके, अंतःकरण से ध्यान करके आत्मा के द्वारा परमात्मा की व्याख्या करनी है। और शरीर धारण किया है पंच तत्व का। तो यही है कि पंच तत्व के शरीर से भी उस दिव्य परम नाम की व्याख्या श्री जी के मुखारबिंद से हुई है। तिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, ये जो 4 ग्रंथ है, इन ग्रंथों में परम नाम की पूरी व्याख्या हुई है। और अंत तो गत्वा, 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा निकल करके पर आत्म और परमात्मा के चरणों में पहुंचती है। इसी को जागनी कहा जाता है, जो श्री जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया। तो ऐसे ही जागनी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते चलें, जीवन को जगाते रहें और सद्धर्म को, सत्कर्म और सद्धर्म को प्रतिपालन करते हुए उस मोक्ष धर्म का भी हम अनुभव कर सकें, यही शिक्षा हमें प्रदान करते जा रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे तृतीया और चतुर्थी व्रत की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तृतीया 13 तारीख और 14 तारीख को आप देखिए। 13 तारीख तृतीया की तिथि आएगी। प्राणनाथ जी ने मौन धारण किया दिन भर, तो हम लोग एक टाइम फलाहार करते हैं, अन्न आहार नहीं करते हैं। और फिर चतुर्थी की तिथि आती है, तो चतुर्थी के प्रातः काल को प्राणनाथ जी का परम धाम गमन होता है। इसीलिए चतुर्थी की तिथि में भी हम लोग उपवास रखते हैं। और फिर पंचमी की तिथि आती है 15 तारीख, तो सुबह बीतक में फूल चढ़ा करके फिर हम लोग नाश्ता पानी भोजन जो भी हम लोग करते हैं, बीतक फूल चढ़ा करके, बीतक सुन करके हम लोग फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी हर साल परंपरा रही है। श्री जी के समय से लेकर के ये परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा अभी 13, 14 और 15 को हम लोगों को पालन करना है। और 15 तारीख से बीतक में 1 महीने के लिए हम सबको संलग्न होना है। तो ऐसे पावन पर्व हमारे सामने आ रहे हैं। उन पर्वों को भी अच्छी तरह पालन करने की जो है अपने मन में विचारधारा या संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चलें। आज का समय हो चुका है। आज के दिन सिकंदराबाद से श्री राजीव और बबीता जी के वैवाहिक जीवन के ये वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। तो दोनों युगल दंपति को बहुत बहुत बधाई, राजीव जी को भी, बबीता जी को भी। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते चलें। कर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मंगलधाम की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं रखते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मेरा अंग 5 तत्व का, इना 10 करण विचार, कहने लीला अक्षरातीत की। जो पर आत्म के पर, जो पर आत्म के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
नर